नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। हरियाणा राज्य सहित देश भर में कुल 3,281 अवैध एजेंटों के ई माइग्रेंट पोर्टल हैं। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि गली गली में खुल रहे हैं आपके बाहर भेजने के लिए अलग अलग तरीके के जो जो एजेंट्स हैं। और जैसे हम सब जानते हैं, ट्रम्प की सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इलीगल जितने भी माइग्रेंट्स हैं उन सबको पलायन किया है वहां से। एंड इंडिया में स्पेशली 3 स्टेट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसमें हम बात करते हैं, एक तो है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा है गुजरात। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि भाई क्या कंसर्न है यहाँ पर। ठीक है, आप सभी ने डंकी रूट के बारे में सुना होगा, जब जैसे जो इंडियंस बेसिकली अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यूएसए जाते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन जाते हैं, उनको बोलते हैं आपके डंकी। जिस रास्ते का वो माध्यम यूज करते हैं, दे आर रूट्स। एंड जो एजेंट्स बेसिकली इस काम को करवाते हैं उनको बोलते हैं हम डंकर। और इवन इसके ऊपर मैंने मेंस ओरिएंटेड ड्रोन सीरीज पर भी एक वीडियो बनाया था, एंड आप सभी ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। तो आइए हम बात करते हैं कि गली गली में खुले हैं अवैध एजेंटों के कार्यालय। सरकार के पास नहीं है कोई आंकड़ा, और ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की जो सांसद कुमारी सैलजा ने कुछ सवालों के बारे में विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा है कि हर शहर में गली गली में अवैध ट्रैवल एजेंट, अरे समझना है क्या आपका, गली गली में अवैध ट्रैवल एजेंटों की भरमार है। और मंत्रालय कह रहा है कि फरवरी 2025 तक हरियाणा राज्य सहित देश भर में कुल 3,281 अवैध एजेंटों के ई माइग्रेंट पोर्टल पर भी सूचित किया गया है। कितने हैं इंडिया में? टोटल 3,281 क्या है आपके इलीगल, क्या है आपके अवैध ट्रैवल एजेंट्स हैं आपके। तो अगर आप एक चीज देखें, अच्छा, हमने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर, या हम सब जानते हैं डंकी रूट के बारे में, डंका रूट के बारे में, या फिर आप सभी ने बहुत सारे न्यूज इवेंट्स के अंदर या फिर यूट्यूब ब्लॉग्स के अंदर आपने इनके बारे में सुना ही होगा। बेसिकली जब हम जाते हैं, अच्छा, आपने पनामा कैनाल, आपका इक्वाडोर हो गया, आपका ग्वाटेमाला हो गया, आपने इन कंट्रीज में सुना होगा कि बेसिकली यहाँ से होते हुए कि लोग जाते हैं मैक्सिको, देन मैक्सिको यूएस, जो आपके वॉल को क्रॉस करके जाते हैं यूएस में। एंड यूएस में जाके क्या होता है, अजाइलम मांगते हैं, शरण मांगते हैं, और बोलते हैं कि हमें हमारे ही देश के अंदर हमें जानों को खतरा है, देन फिर वो आपको शरण देते हैं। बट अगेन अगर आप एक चीज देखें, क्या ये सही तरीका है? इवन केवल अगर आप एक चीज देखें कि यहाँ पर अवैध एजेंटों के बारे में जो है वो तो ठीक बात है, बट यहाँ पर हम जाने के लिए जो इंडियंस, आप जैसे आप देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर कि लोग फेंसिंग को क्रॉस करके दूसरे देश में एंटर कर रहे हैं। एक और युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और विदेश जाने की चाहत रखता है, परंतु अवैध एजेंटों के हाथों ठगी का शिकार हो रहा है। मतलब अच्छा, जब कभी भी हम फॉरेन स्टेट के बारे में हम सोचते हैं कि यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे हम, या फिर इंग्लैंड जाएंगे, लंदन जाएंगे, आपका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारेंगे। हमारा जो परिवार भारत में है हम उसको बहुत अच्छा परवरिश दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट और देखें कि यहाँ पर लोग, जो यूथ है आपका, युवा है, उसको रोजगार के लिए भटक रहा है भारत के अंदर, विदेश जाने चाह रखता है आपका, बट ऐसे केसेस के अंदर वो एजेंटों के बीच में क्या होता है, ठग जाता है। और 50-50 लाख रुपए खर्च करके युवा डंकी रूट से नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं, और जहां पर उन्हें अपराधियों के आपके भांति हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किया जा रहा है। देश के लिए यह सबसे ज्यादा शर्मनाक है। अब जैसे हम बात करते हैं इंडिया के अदर स्टेट के साथ जो रिलेशन है, इंडिया के यूएस जो रिलेशन है, बट ये कहीं पर भी ये चीज फिगर आउट नहीं करता है कि भाई जो आपके यहाँ से इलीगल आए हम उनको प्रॉपर बाइज्जत लेके आएंगे। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि जब हम बात करें फरवरी में या फिर जनवरी में जो लोग डिपोर्ट हुए थे, मार्च में लोग डिपोर्ट हुए थे आपके, उनके हाथ में बेसिकली और पाँव में हथकड़ियां लगी हुई थी। और सरकार को इस बारे में सही आंकड़ा जुटाकर अवैध एजेंटों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो मतलब अगर आप देखें कि बेसिकली जो पहुंच रहा है वो अच्छी बात है, बट मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ठग का काम कर रहे हैं। और मैक्सिको हो गया आपका, ग्वाटेमाला हो गया, पनामा हो गया आपका, यहाँ पर बेसिकली जो ड्रग माफियाज हैं वो बेसिकली जो लोग जाते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनकी फैमिली मेंबर से बेसिकली ransom अमाउंट मांगते हैं। एंड ऐसा होता है कि फैमिली एजेंट जो इंडिया में एजेंट है उसको पैसे देता है, बट जो इंडिया में एजेंट है आपका वो आगे पैसा नहीं देता, उस केस में उन बच्चों को खत्म भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, वो भी ऐसे केसेस भी आए हैं। और पनामा के ऊपर अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर ये आंकड़े हैं कि बेसिकली कि लमसम अगर हम बात करते हैं
कि 1 लाख इंडियंस ने उस पनामा को क्रॉस किया, जिसमें 70% जो रेशियो है आपका वो कभी क्रॉस कर ही नहीं पाया है। मतलब अगर हम बात करते हैं 100 में से 70 लोग पनामा क्रॉस कर ही नहीं पाते, वो बीच में ही मर जाते हैं या उनको मार दिया जाता है आपका। तो वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। एंड सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि अवैध ट्रेवल एजेंट्स के बारे में विदेश मंत्रालय से जानकारी चाहिए और भारत में ऐसे ट्रेवल एजेंटों को सटीक संख्या कितनी है जो विदेश में नौकरियों के झूठे वादे करके युवाओं को भेजते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा है कि कुछ ट्रेवल एजेंट विदेश में नौकरी का झूठा वादा करके युवाओं को ठगते हैं, जिससे उनकी भारी आर्थिक और भावनात्मक नुकसान होता है। भाई जो इंडियंस है बेसिकली, जो बाहर नहीं चाह रखते हैं, वो अपने पूरे जमीन गोल्ड सब कुछ बेच बाग के जाते हैं कहाँ पर, विदेश में, कि चलो जाएंगे वहां पर कुछ पैसे कमाएंगे, इंडिया में भेजेंगे ताकि हमारे बच्चे हमारे परिवार है वो आराम से जीवन यापन कर पाए, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है प्रेजेंट टाइम से वो बेहतर हो पाए। और कई युवा विदेश में नौकरी के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर खराब स्थिति और शोषण का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि यूएस जाके हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, जो इलीगल तौर पर जा रहे हैं? हम वो काम करते हैं जो बेसिकली वहां के लोग करना नहीं चाहते। हम सीवर साफ कर रहे हैं, हम ग्रोसरी स्टोर्स में काम कर रहे हैं, हम पेट्रोल पंप्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सफाई वाला काम कर रहे हैं, हम टॉयलेट्स रेस्टोरेंट्स क्लीन कर रहे हैं वहां पर हम जाके। तो वो एक पॉइंट है, ठीक है। और मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है कि ई माइग्रेंट पोर्टल सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से फर्जी नौकरी रैकेट के खतरे और उन्हें रोकने के तरीके के बारे में सलाह जारी करते हैं। और फरवरी 2025 तक हरियाणा राज्य सहित देश भर में कुल 3,281 अवैध एजेंटों को ई मैप पोर्टल पर सूचित किया गया है। आप ये वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर है कि, ठीक है, कि इंडियन डिपोर्टेड रिकॉल हाउ जर्नी इज डंकी रूट, क्लियर। और मंत्रालय जवाब क्या आता है आपका सैलजा के लिए, थोड़ा यहाँ पर हम बात करते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा है कि मंत्रालय की ओर से ये दिया गया जवाब हैरानीजनक है कि मंत्रालय के पास अवैध ट्रेवल एजेंट का सही आंकड़ा है ही नहीं, क्योंकि भारत में 2020 से ले में 2.5 लाख से अधिक छोटे छोटे आकार के ट्रेवल एजेंट थे। 2020 में भारतीय ट्रेवल एजेंट बाजार का आकार लगभग 38 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। और 2027 तक अगर हम बात करते हैं, ये अगर आपका 67 बिलियन अधिक डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। और 2020 की अपेक्षा अवैध ट्रेवल एजेंट की संख्या कम होने बजाय बढ़ रही है आपका। और मंत्रालय ने जो जवाब में आंकड़े दिए हैं वो तो केवल पंजाब में ही मिल सकते हैं आपका। तो 3 स्टेट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है हम बात करते हैं, एक तो है पंजाब, दूसरा हम बात करते हैं अपना हरियाणा, और दूसरा तीसरा कौन सा आपका, गुजरात, ठीक है। एंड बंधुआ मजदूर की तरह करते हैं काम वहां पर। और कुमारी सैलजा ने कहा है कि अगर केंद्र और प्रदेश सरकार ने अवैध ट्रेवल एजेंट्स को लेकर सख्त कदम उठाए तो लाखों परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं थे। और विदेश जाकर अच्छी कमाई की लालच में युवा इन एजेंट के चुंगल में फंस जाते हैं। युवा घर जमीन दुकान बेचकर डंकी रास्ते से जाते थे, क्लियर। और डंकी रास्ता सेफ नहीं है, आपकी जान को पूरा खतरा है वहां पर। और जहां पर उन्हें नौकरी तो मिलती नहीं बल्कि बंधुआ मजदूर की तरह वह काम करना पड़ता है, और जहां पर उनका शारीरिक मानसिक और आर्थिक शोषण भी किया जाता है। तो ये अगर आप देखें हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, तो इस बार डंकी इलीगल माइग्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हम सभी को इस बार मेंस में देखने के लिए मिल सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप कर रहे हैं हरियाणा पीसी तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं निश्चय बैच 10 के साथ। ऑलरेडी 9 बैच बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च हो चुके हैं, अब बारी है आपके बैच 10 की। आप यूज द कूपन कोड AD लाइव। ये बैच बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो आपका वर्किंग प्रोफेशन नहीं है या फिर जो रिकॉर्डेड में काम चल सकता है वो एनरोल कर सकते हैं। आपका सिंगल सब्सक्रिप्शन प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप अपने पूरे एस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको केवल रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर विदाउट एन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो लाइव क्लास होती है वहां पर बेसिकली बच्चे डाउट पूछते हैं तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो आप VOD बैच का आप ले सकते हैं NRPCS का आपका। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6200 से लेके इफ आई एम नॉट 6400 के अराउंड है आपका। एक बार आप यूथ देख लेना कोड करके AD लाइव। और ये आपका पूरा प्री और मेंस ओरिएंटेड है आपका, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच है, डाउट सेशंस हैं आपके, और 1-to-1 मेंटरशिप भी है आपका, ठीक है। आप आइए रिकॉर्डेड देखिए, जब तक आपके वेट की वैलिडिटी है आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगेन डंकी रूट्स से आप लोग क्या समझते हैं
आप लोग का क्या तर्क है उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन करना ना भूलिए। नमस्कार सभी को, जय हिंद।